जय भारत। हर एक आम आदमी का एक ही सवाल है, गरीब क्यों गरीब हो जाता है और धनी और क्यों धनी हो जाता है। ये ज़्यादातर व्यक्ति का माइंड में यही सवाल चलता है और इसी सवाल का उत्तर देने के लिए आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी में उत्तर छुपा है। यदि आप ध्यान से जान लोगे तो आपका जीवन में बहुत चेंज आएगा। और वो स्टोरी ऐसा है, एक राज्य में एक राजा जो शासन कर रहा था प्रजा को, वो प्रजा का कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वो प्रजा आगे बढ़ते हैं, उसको जानने के लिए 3 आदमी को बुलाया। तीन आदमी को बुला के मंत्री को आदेश दिए, ये तीनों आदमी को एक एक गोल्ड कॉइन दे दो। राजा देने का बाद राजा बोला तीनों आदमी को 1 साल का बाद आपका साथ फिर मुलाकात होगा। वो तीनों आदमी ये जो गोल्ड कॉइन लिए, जो पहला आदमी एक था, वो आदमी उसका पत्नी को लेके देके पत्नी को बोला इसको सावधानी में रखो, 1 साल में का बाद ना फिर राजा का साथ मुलाकात होगा। यदि गोल्ड कॉइन यदि में ख़त्म हो जाएगा, कहीं मेरे से कोई ले ना जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं खो न जाए, बड़ी सावधानी से इसी को रखो। 1 साल का बाद फिर राजा का साथ मुलाकात करके इसको लौटाना है। राजा तो कुछ बोले नहीं, क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है हमको लौटाना पड़े, यदि हम लौटाएंगे नहीं तो राजा हमको दंड दे देंगे। इसीलिए वो जो गोल्ड कॉइन है, वो साधारण व्यक्ति उसका पत्नी को दे के बोला सावधानी में रखो। और उसका जो भी दिनचर्या था, जैसे वो जीवन जी रहा था, वो जीने लगा, उसी का हिसाब से वो काम करने लगा। और जो दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति वो गोल्ड कॉइन को लेके जो उसका पास जमीन था, वो जमीन में वो गोल्ड कॉइन को लगा के बहुत ही अच्छा से उसका जमीन में जो भी है जमीन को काम करके उसमें अच्छा से खेती करके अच्छा तरीके से खेती करने के लिए तो जमीन में वो जो गोल्ड कॉइन को लगाया, ताकि उसका जीवन को बेहतर कर पाए। जो भी जमीन था उसको अच्छा से खेती किया और 1 साल तक उसी को करने लगा पूरा खेती। और जो लास्ट व्यक्ति था, वो गोल्ड कॉइन लेके वो छोटा मोटा व्यापार करने लगा और पूरा 1 साल तक वही व्यापार करके किया। और तीनों आदमी को 1 साल का बाद ना राजा दरबार को बुलाया। तीनों आदमी को राजा पूछे, आपको जो गोल्ड कॉइन में दिया था वो गोल्ड कॉइन आप क्या किया? राजा तीनों को पूछा। जो पहला व्यक्ति था, जो साधारण व्यक्ति, बोला मैं आप जो है मेरे को गोल्ड कॉइन दिए थे, ये गोल्ड कॉइन लेके मेरा जो पत्नी है उसको मैं दे दिया था और मैं बोला था बड़ी सावधानी में रखना,
हो सकता है 1 साल का बाद आपको लौटाना है। और देखिए वो गोल्ड कॉइन आप जैसे दिए थे ऐसा ही पूरा में रखा है चमका के, जैसा आप दिए थे ठीक ऐसा ही है। और राजा बोले ठीक है। और दूसरा आदमी को राजा पूछे, आप जो एक गोल्ड कॉइन एक लिए थे आप क्या किए? बोलिए। दूसरा आदमी बोला, आप जो गोल्ड कॉइन एक दिए थे मैं इसको लेके मेरा जो छोटा मोटा जमीन था वो जमीन में मैं अच्छा से खेती करने लगा और ईश्वर की कृपा से बढ़िया पर्यावरण हुआ और बढ़िया बारिश हुआ और मैं जो खेती किया था उस खेती में ये पूरा ये जो गोल्ड कॉइन को लगा के 1 साल तक किया और बहुत ही बढ़िया ना मेरा खेती हुआ। और आप देखिए आप जो एक गोल्ड कॉइन दिए थे इससे मैं 4 गोल्ड कॉइन बना चुका हूँ खेती करके। अभी मेरा पास 4 है। राजा बोले ठीक है। राजा लास्ट जो व्यक्ति थे उसको पूछे, अंतिम व्यक्ति को, आप क्या किए? बोलिए। वो व्यक्ति बोला, आप जो गोल्ड कॉइन मेरे को एक दिए थे जो सोना मुद्रा, वो सोना मुद्रा को लेके मैं व्यापार शुरू कर दिया और 1 साल तक वो व्यापार किया और उस व्यापार में मेरे को बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ पूरा और बढ़िया मुनाफा हुआ और अभी मेरा जो व्यापार है बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये जो 4 एक जो गोल्ड कॉइन आप दिए थे वो गोल्ड कॉइन से मैं 7 गोल्ड कॉइन बना चुका हूँ व्यापार करके। राजा बोले ठीक है। फिर राजा मंत्री को आदेश दिए, जो साधारण व्यक्ति जिसको गोल्ड कॉइन एक दिया गया था उससे वो गोल्ड कॉइन वापस ले लो। और राजा दूसरा व्यक्ति जो खेती कर रहा था, राजा बोले इसको और 2 कॉइन दे दो, 2 सोना मुद्रा और दे दो। वो एक तो उसका पास है और 2 दे दो। और जो व्यापार कर रहा था जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को राजा मंत्री को बोले इसको और 4 सोना मुद्रा दे दो। उसका पास वो 1 मुद्रा रहने दो, उससे नहीं लेना है। फिर राजा 3 आदमी को भेज दिए दरबार से, बोले जाओ। फिर मंत्री राजा को पूछे, आप क्यों वो एक जो व्यक्ति गरीब था, वो साधारण व्यक्ति, उसको 1 मुद्रा आप क्यों ले लिए और ये 2 आदमी को आप और क्यों मुद्रा दिए? राजा बोले जो आम आदमी से एक जो गोल्ड कॉइन में दिया था सोना मुद्रा वो लगाया नहीं, उसका पास है रहने से वो गोल्ड मुद्रा का कोई फायदा नहीं निकला, इसीलिए वो गोल्ड मुद्रा वो सोना मुद्रा उससे मैं ले लिया ताकि दूसरा आदमी को और एक आदमी को दे के देखना है वो जो सोना मुद्रा है उसका सही जगह में सही व्यवहार हो, इसीलिए छीन लिया राजा। और इसीलिए जो 2 व्यक्ति को और ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा इसीलिए दिया गया ताकि ये दोनों जो खेती करने वाला और खेती करे और हमारा राज्य में अनाज का सही से लोग तक सही दाम में पहुंचे और लोग हमारा कोई भूखा ना रहे और खेती करेगा। हो सकता है और ज़मीन में खेती करना वो शुरू कर देगा और हमारा
पूरा राज्य में वो प्रभाव डालेगा। और जो व्यापार कर रहा है वो व्यापार करने से उसका व्यापार बढ़ेगा और हमारा जो राज्य का जो प्रजा है उस व्यापारी का पास काम करेंगे और कई आदमी को काम भी देगा और काम उसका बढ़ेगा और काम बढ़ेगा और वो स्वर्ण मुद्रा कमाएगा। इसीलिए जो भी आदमी उसका साथ जुड़ेंगे काम के लिए उनको भी काम मिलेगा, उनका भी जीवन बेहतर होगा। ऐसा राजा मंत्री को समझा दिए, मंत्री समझ गए। लेकिन आपको इससे क्या सीख मिला? इससे आपको सीख मिला, हमको सीखना चाहिए स्टोरी से। स्टोरी ही आपका जीवन को बदल देगा। ये जो छोटा सा स्टोरी देखिए, जो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो आम आदमी का सोच ही उसको आम ही बना देता है। तीनों आदमी को सेम सुजोग मिला था। तीनों कॉइन जो स्वर्ण मुद्रा तीनों आदमी को दिया गया था। और आज का टाइम में समाज में सभी आदमी का पास, मेरा पास भी जो शक्ति है आपका पास भी वही शक्ति है, आपका पास भी वही बुद्धि है, मेरा पास भी वही बुद्धि है। आध्यात्मिक भाषा में आपका पास, आपका भीतर जो सभी गुण है मेरा पास भी वही है, मेरा पास भी वही गुण है। और आपका भीतर जो शक्ति है मेरा भीतर भी वही शक्ति है। लेकिन एक आम आदमी उसको जान नहीं पाता है। और मेन बात है, आम आदमी और क्यों आम हो जाता है और क्यों गरीब हो जाता है? एक गरीब आदमी वो रिस्क नहीं लेता है और आगे तक सोच नहीं पाता है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है आगे तक सोचना, यानी अच्छा विचार लाना। जब वो अच्छा से ना आगे तक सोच नहीं पाएगा तब उसका जीवन वो बेहतर नहीं कर पाएगा। जब वो अच्छा सोचेगा वो रिस्क लेने की क्षमता उसका भीतर आएगा और साहस बढ़ेगा और खुद का ऊपर उसका भरोसा होगा। और जो व्यक्ति अच्छा सोच पाता है, खुद का ऊपर भरोसा है और साहस है, वो व्यक्ति जो भी कंडीशन में जो भी सुযোग उसको मिलेगा उस सुযোग को सही यूज करके उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसीलिए एक आम आदमी ये सभी रिस्क नहीं लेता है। जो भी हाल में है वही हाल में वो जीता है। आगे तक वो सोच नहीं पाता है उसका जीवन को कैसे वो बेहतर करेगा। लेकिन जो रिस्क लेना जानता है, जो साहस को, वो डरता नहीं है, वो साहसी है, खुद का ऊपर भरोसा है, यानी खुद का शक्ति, खुद का हुनर, खुद का ज्ञान का ऊपर भरोसा है और खुद को बारीकी से जानता है, वही व्यक्ति ना रिस्क लेने की उसका भीतर जो हुनर है वो आएगा और आगे तक वो सोच पाएगा। और एक जो धनी व्यक्ति है उसको बारीकी से ये सभी गुण मालूम है, कैसे सोचना है, कैसे उस सोच को काम में बदलना है, कैसे अच्छा सोचना है और एक अच्छा सोच को कैसे काम में लगाना है और उस काम को कैसे पूर्ण करना है, वो बारीकी से वो मालूम है। वो रिस्क लेना जानता है, कैसे लड़ना है वो जानता है, उसका अंदर साहस है, उसका अंदर कैपेसिटी है कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। और धनी व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता होगा, इसीलिए वो डरता नहीं है, वो साहसी है, वो खुद का हुनर पर उसका भरोसा है। इसीलिए जो भी धन उसका पास है, यानी जो भी सुযোग है, वो सुযোग का सही से यूज कर पाएगा और वही सुযোग ही उसको बहुत ही आगे तक लेके जाएगा। इसीलिए धनी व्यक्ति ना जो भी उसका धन उसका पास है, जितना भी, वो धन को वो सही से लगा के उस धन से और धन को कमाता है।
और एक गरीब आदमी जो उसका पास है उसका सही से यूज नहीं कर पाता है, इसीलिए वो और गरीब होता है। यदि आपका जो भी आप आज का टाइम में आपका जो भी स्तर है, आपका जीवन को यदि बेहतर करना है, गांठ बांध लो ये चीज को, रिस्क लेना आपको आना चाहिए। रिस्क लेने के लिए आपको डरो मत, और आपका भीतर साहस होना चाहिए, और खुद का ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, और जिंदगी भर आपको सीखनी चाहिए। और जब आपका सीखने की कला आपका भीतर है और आप रिस्क लेने के लिए डरते नहीं हो, और खुद का ऊपर आपका बिल्कुल 100% भरोसा है, आपको डर नहीं लगता है, आपका भीतर बहुत साहस है, तब आप ना जो भी कंडीशन में जो भी आपको सुयोग मिलेगा उस सुयोग को सही से आप यूज कर पाओगे, और यही सुयोग ही आपको आगे लेके जाएगा और आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। और इसीलिए आप सफल होगे, जो आपको सुयोग मिला है उस सुयोग का आप भरपूर आप व्यवहार करोगे, और व्यवहार करके उस सुयोग को आप एक सफलता में कन्वर्ट कर दोगे। और यही गरीब आदमी नहीं कर पाता है, और एक धनी व्यक्ति इस सुयोग को और एक बड़ी सफलता में वो बदल देता है। इसीलिए धनी व्यक्ति और धनी होते हैं। जय भारत।